जय हिंद। आज हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड जो कि चैप्टर 1 है पेपर 1 के लिए यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए, आज हम लोग उसका पहला क्लास देखने जा रहे हैं जो कि आपको कॉमर्स कोच में बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। इसमें आपको 4 पॉइंट को देखेंगे। एक है टीचिंग, दूसरा है आपका उसकी कॉन्सेप्ट, तीसरा है आपका नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स, और साथ में ही एजुकेशन और टीचिंग में क्या अंतर है उसके बारे में बात करेंगे। टीचिंग क्या होता है? टीचिंग कहता है कि लर्निंग प्रोसेस है। लर्निंग प्रोसेस है मतलब टीचर को हमेशा एक नया अपडेट के साथ ही पढ़ाना होता है। ऐसा नहीं कि एक ही अवधारणा है, एक ओल्ड मॉडल के अनुसार से पढ़ाते जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। एक पर निरंतर आपको लर्निंग करना पड़ेगा, तभी आप एक बेस्ट टीचर बन सकते हो और बेस्ट टीचिंग दे सकते हैं। दूसरा कहता है ये जो है वो छात्रों में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन लाता है। मतलब अगर किसी छात्र में अगर हम किसी तरह का अस्थायी परिवर्तन करना हो तो अलग बात है, लेकिन अगर अस्थायी परिवर्तन करना तो टीचिंग से ही हो सकता है। उसके बाद कहता है ये योजनाबद्ध गतिविधि है। मतलब टीचिंग जो है वो एक प्लानिंग वे में आपको मतलब होता है, ऐसा नहीं कि जैसे तैसे करते हैं, तो ये योजनाबद्ध होता है। उसके बाद कहता है छात्र में वांछित ज्ञान और कौशल ये दोनों तथा अधिग्रहण करने की जो प्रक्रिया है जिससे कि समाज में वो एक बेहतर जीवन यापन कर सके, वो भी एक टीचिंग के अंतर्गत ही आता है। मतलब टीचिंग के थ्रू ही होता है। शिक्षण जो होता है, टीचिंग जो होता है वो ज्ञान, अनुभव और वैज्ञानिक सिद्धांतों की दक्षता से समाज के लिए उपयोगी में लाया जाता है, और जिससे एक शिक्षक विद्यार्थी के लिए एक इन्वायरमेंट का तैयार करता है, जिससे एक टीचर जो स्टूडेंट होते हैं वो पढ़ने के लिए मतलब एक अनुकूल वातावरण तैयार करता है शिक्षक, जिससे विद्यार्थी सीखते हैं और मतलब ज्ञान को अर्जित करते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा शिक्षण की कुछ अवधारणा मतलब टीचिंग का कुछ कॉन्सेप्ट है। पहला है ये कि 3 पिलर पे काम करता है। 3 पिलर कैसे? 3 पिलर इसके जो 3 आधार होते हैं। पहला होता है क्यों, कैसे और क्या। मतलब क्यों मतलब आपको दर्शन शास्त्र के माध्यम से इसका आपको जवाब मिलेगा। कैसे? अगर इसको मनोविज्ञान शास्त्र की तरफ से जवाब मिलेगा। और क्या मतलब समाज शास्त्र इस तरह की क्वेश्चंस को जवाब देता है। या मनोविज्ञान या दर्शन शास्त्र मतलब शिक्षा के जो मूल आधार है वो यही 3 है, दर्शन शास्त्र, मनोशास्त्र और समाज शास्त्र। कहता है आइडियलिज्म मतलब आदर्शवाद होता है। ये नैतिक और बौद्धिक सद्गुण को मतलब नैतिकता मतलब इनबिल्ड किया जाता है आपका टीचिंग से। ये नेचुरलिज्म मतलब प्रकृति के प्रति आपको एक सद्भावना होना चाहिए, प्रकृति के प्रति एक रिस्पेक्ट होना चाहिए, वो भी आपको टीचिंग के माध्यम से मिलता है। जैसे कि आप पेड़ से गिरेंगे, ये चोट लगेगा, या पेड़ से गिरने के बाद खतरा है, ये आपको किसी स्कूल में नहीं बताया जाएगा, आपको वहाँ जाकर के सीखना पड़ेगा। पेड़ को काटना चाहिए, पेड़ को नहीं काटना चाहिए, पेड़ से प्यार करना चाहिए, वो चीजें आपको नेचुरलिज्म से ही सिखाया जा सकता है। फिर बोलता है प्रैग्मैटिज्म मतलब परियोजनावाद, मतलब एक तरह से एक्सपेरिमेंट की तरीका भी आपको टीचिंग ही सिखाता है। प्रयोगवाद भी टीचिंग के माध्यम से ही किया जाता है। कहता है एग्जिस्टेंशियलिज्म मतलब अस्तित्ववाद, अपने आप को जानना, इंडिविजुअल हम क्या है, हम किस लिए आए हैं, हमारा क्या मोटिव है, वो सारा आपको टीचिंग के माध्यम से ही पता चलता है कि हम किस अस्तित्व के लिए हैं। प्लस आपको इसका एक जो अवधारणा होता है वो योग भी आजकल टीचिंग में एक सब्जेक्ट बन चुका है, जो कि आप हर एक डिपार्टमेंट बन चुका है योग पे। तो योग भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको मनोप्रवृत्ति पे नियंत्रण कराता है। मतलब ये मन को कंट्रोल करने का एक विद्या है। उसके साथ ही ये अज्ञान को दूर करता है और ज्ञान को प्राप्ति कराता है आपका योग से आपको 8 डिफरेंट चीज की प्राप्ति होती है। 8 घटक इससे मिलते हैं। वो क्या है? पहला है यम, और यम मतलब आत्म नियंत्रण, मतलब अपना सेल्फ कंट्रोल आप कैसे करेंगे वो आपको योग के माध्यम से मिल सकता है। नियम, कैसे आप नियम को ऑब्जर्व करेंगे, कैसे नियम बनना चाहिए, वो भी आपको योग ही सिखाता है। और आसन मतलब पोस्चर मतलब ये भी आपको योग के माध्यम से ही आसन कैसे किए जाते हैं सारा सिखाया जाता है। प्राणायाम मतलब ब्रेथ कंट्रोल कैसे होता है उसके बारे में भी आपको योग से ही सीखा। उसके बाद बोलता है प्रत्याहार मतलब होता है रेस्टोरेंट, मतलब आपको मतलब आपका एक सफल मतलब एक यूजफुल रेस्ट आपको किस तरह से लेना है। वो धारणा मतलब माइंड स्टडी भी अगर करना है तो भी आपको इसी से संभव है। उसके बाद लास्ट है ध्यान, कंसंट्रेशन भी आपको योग से ही किया जा सकता है। लास्ट है समाधि, मेडिटेशन,
वो भी आपको योग से ही किया जाता है। मतलब योग एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि मनोप्रवृत्ति को कंट्रोल करने का एक विद्या है। यह अज्ञानता को दूर करता है और ज्ञानता को मतलब ज्ञान को लाता है। इससे 8 घटक होते हैं। पहला होता है सेल्फ कंट्रोल, दूसरा ऑब्जर्वेशन, तीसरा पोस्चर, चौथा होता है ब्रेथ कंट्रोल, फिर रेस्पिरेशन, फिर माइंडसेट और आपका कंसंट्रेशन, और लास्ट होता है आपका मेडिटेशन। ये आपसे पूछा जा सकता है कि योग से कौन कौन सी चीजें प्राप्त होती है, कौन कौन से घटक प्राप्त होते हैं। उसके बाद इधर से भी पूछा जा सकता है कि आपके शिक्षण के कौन कौन से अवधारणा हैं, तो ये सारे दिए जाएंगे। पिलर्स जो है वो बताएंगे, उसके बारे में दिया जाएगा। वो तो इस तरह से कई तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं। थर्ड जो है वो नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टीचिंग। टीचिंग प्राकृतिक और विशेषताएं हैं। टीचिंग की क्या प्राकृतिक और क्या विशेषताएं हैं। यह एक बौद्धिक गतिविधि है। मतलब बौद्धिक गतिविधि मतलब कह सकते हैं एक एजुकेशन मतलब एक ज्ञान का गतिविधि है। ऐसा नहीं कि आप एक किसी भी तरह का ज्ञान हो, ज्ञान की गतिविधि है, बुद्धि की गतिविधि है, नॉलेज की गतिविधि है। उसके बाद कहता है ये 2 मेथड्स हैं इसमें, 2 मेथड्स है टीचिंग के। पहला है पेडागोजिकल और दूसरा है एंड्रागोजिकल। पेडागोजिकल मतलब होता है प्रशिक्षक केंद्रित, मतलब आपका टीचर्स ओरिएंटेड होता है, और एंड्रागोजिकल जो होता है वो स्टूडेंट ओरिएंटेड होता है। मतलब शिक्षार्थी के अगर केंद्र पे रख किया जाता है तो वो एंड्रागोजिकल होता है, और अगर मतलब जो शिक्षक के पे आधारित होता है तो वो पेडागोजिकल कहलाता है। पेडागोजिकल में शिक्षक सारी रूपरेखा तैयार करते हैं, शिक्षक को क्या पढ़ाना है, शिक्षक सारी चीजें को शिक्षक ही उसमें करते हैं। मतलब एजुकेशन जो है वो शिक्षक के अनुसार ही होता है, और स्टूडेंट जो होते हैं उसको सिर्फ ग्रहण करते हैं, उसका मतलब लेक्चर्स लेते हैं। लेकिन एंड्रागोजिकल में शिक्षार्थी सारा कार्य करते हैं, सिर्फ शिक्षक का मार्गदर्शन मतलब गाइडलाइंस मिलता है उनको। तो ये एंड्रागोजिकल होता है। मतलब सारा अगर देखा जाए कि पीएचडी अगर करेंगे तो आपको एंड्रागोजिकल पे ही काम करना पड़ेगा। सारा काम तो आपको रिसर्च स्कॉलर को करना पड़ेगा, लेकिन जो सुपरवाइजर होते हैं वो आपको गाइड्स करेंगे कि आपको कैसे करना है। वो एक माइनिंग जगह बताएंगे कि आपको यहाँ से चीज खोद करके लाना है, ठीक है। उसके बाद टीचिंग, और जो छोटे बच्चे होते हैं आप देखेंगे सबसे जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जब पढ़ाया जाता है तो पेडागोजिकल के अनुसार से पढ़ाया जाता है। मतलब पेडागोजिकल मतलब उसको टीचर्स बताते हैं कि क्या पढ़ना है, इसके बाद क्या पढ़ना है, वो टीचर्स सारे डिसाइड करते हैं। जैसे आप हायर एजुकेशन में जाएंगे तो एंड्रागोजिकल जो है वो एंड्रागोजिकल ज्यादा परसेंटेज में आ जाता है, पेडागोजिकल कम हो जाता है। लेकिन छोटे बच्चों में मेनली पेडागोजिकल से ही तरीके से पढ़ाया जाता है, क्योंकि टीचर्स ही उनको बताते हैं कि अब क्या पढ़ना है, इसके बाद क्या पढ़ना है, इसके बाद क्या पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन से बुक्स पढ़ने हैं। लेकिन एंड्रागोजिकल में दूसरा सिस्टम होता है, वो सीधी आपको टीचर्स बेस्ड होता है, स्टूडेंट बेस्ड होता है। 3 लेवल है इसके। 3 लेवल क्या है? मेमोरी लेवल, दूसरा अंडरस्टैंडिंग लेवल, तीसरा रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल में आपको स्मृति बोध को कराता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल में अवबोध को कराता है, और आपका रिफ्लेक्टिव में चिंतन। मतलब मेमोरी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद कराने की कोशिश किया जाता है, जो छोटे बच्चों में किया जाता है रटाना है, रटवाना, तो वैसे वाले को स्मृति बोध कहा जाता है मेमोरी लेवल। लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल में आपको थोड़ा सा समझने पे जोर दिया जाता है। जैसे कि आप हायर एजुकेशन में जाएंगे, इंटर, आपका ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री, तो आपको अंडरस्टैंडिंग की तरफ ज़्यादा जाना पड़ता है। और उससे आगे आप गए तो आपको रिफ्लेक्टिव मतलब जैसे प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, आपको प्रैक्टिकली फील्ड में जाना पड़ेगा, तो वो आपको रिफ्लेक्टिव हो गया। मतलब रिफ्लेक्टिव, मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग का सब पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम जो होता है वो शिक्षण में आता है। जैसे पाठ्यक्रम मतलब क्या आपको पढ़ाना है, एक सिलेबस और एक टीचर्स की आवश्यकता होती है, उसके अनुसार से ही टीचिंग किया जाता है। उसका एक वातावरण जो होता है टीचिंग का वो डायनामिक होता है। डायनामिक मतलब हर समय निरंतर चेंज होते जाता है। पहले लोग मतलब व्हाइट बोर्ड में नहीं पढ़ाते थे, पहले लोग ब्लैक बोर्ड में पढ़ाते थे, बोर्ड व्हाइट बोर्ड में। इसके बाद डिजिटल बोर्ड आ गया, अपोजिट में जो बैठ करके उनसे इंटरेक्ट होकर जो सीखते हैं वो शिक्षा है। लेकिन टीचिंग जो है वो हम जैसे आपको सिखा रहे हैं तो ये टीचिंग है। टीचिंग 2 तरह से होता है, या तो औपचारिक होगा या अनौपचारिक होगा। अनौपचारिक में आपका परिवार और समुदाय के द्वारा ही सिखाया जाता है। जैसे परिवार छोटा बच्चा को कैसे सिखाता है, कैसे सींचता है कि आपको ये करना चाहिए, गलत है, ये सही है, वो आपका अनौपचारिक है। लेकिन
औपचारिक आपको किसी संस्था में जाके सीखना पड़ता है, किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ही सीख सकते हैं, तो उसको बोलते हैं औपचारिक शिक्षण। जैसे कि आपको किसी सब्जेक्ट के बारे में जानकारी लेना है तो आप स्कूल में सीखते हैं, कॉलेजेस में सीखते हैं, यूनिवर्सिटियों में सीखते हैं, तो वो औपचारिक हो गया। लेकिन जो घरों में सीखते हैं कि पेड़ का कटाई नहीं करना चाहिए, तो इन्वायरमेंट को गंदा नहीं करना चाहिए, या फिर किसी को रिस्पेक्ट, बड़े को रिस्पेक्ट करना चाहिए, सब आपको अनौपचारिक होता है, जो कि परिवार और समुदाय सिखाता है। एजुकेशन जो होता है वो ज्ञान प्राप्ति कराता है। ज्ञान प्राप्ति करना का जो कला होता है, जो चीजें होती है, उसे हम एजुकेशन कहते हैं। इसका उद्देश्य दो होता है। पहला उद्देश्य अगर बड़े तरीके से सोचा जाए तो ये मानव के सर्वांगीण विकास का जो कार्य करता है वो एजुकेशन करता है। और अगर छोटे शब्दों में समझा जाए, छोटे स्कोप में अगर समझा जाए तो किसी विशिष्ट सब्जेक्ट पे उसका ज्ञान प्राप्त करना, मतलब किसी विशिष्ट सब्जेक्ट पे अगर हमको किसी नॉलेज प्राप्त करना है तो वो एजुकेशन है। लेकिन अगर बड़े स्तर पे देखा जाए तो एक व्यक्ति का पूरे विकास, मानवीय विकास, मतलब सब तरफ से सामाजिक, आर्थिक, मानव, शारीरिक, ये सारे विकास को ही एजुकेशन कहा जाता है। उसके बाद एक डेलोर कमीशन जो कि यूनेस्को की है, उनमें से मतलब एजुकेशन को बताया है कि एजुकेशन क्या होता है। एजुकेशन एक मानवाधिकार है, सामाजिक उत्तरदायित्व है, सामाजिक समानता है, लोकतांत्रिक भागीदारी है, सहिष्णुता है और सहकारी भावना है, समाज और रचनात्मक है, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता है, शांति है, अहिंसा है और प्रेम, ये सभी मूल विकास पे बल देता है, उसी को एजुकेशन कहा जाता है। मतलब एजुकेशन मानवाधिकार को दिलाता है, एजुकेशन सामाजिक उत्तरदायित्व को डेवलप करता है कि समाज के प्रति आपका क्या उत्तरदायित्व है, सामाजिक समानता बताता है कि कौन बड़े हैं, कौन छोटे हैं, कौन किस कास्ट के हैं, उसको अलग अलग ना समझ करके एक जैसा समझना, किस धर्म को बड़ा करना, किस धर्म को छोटा करना, ये चीज नहीं सिखाता, वो समानता दिखाती है, एक समाज है, ठीक है। लोकतांत्रिक भागीदारी, लोकतंत्र, अगर आप किसी देश में हैं तो उसके क्या आपका क्या योगदान है उस देश के प्रति, वो चीज सिखाता है। सहिष्णुता सिखाता है, सहकारिता भावना सिखाता है, रचनात्मक सिखाता है कि किसी तरह के क्रिएटिव आप रिसर्च करते हैं, किसी तरह आज लोग चांद पे पहुंच रहे हैं तो कैसे पहुंच रहे हैं, वो रचनात्मक तरीके से है, एक एनालिटिकल थिंकिंग के तरह से है। पर्यावरण के प्रति आपका संवेदन कि पर्यावरण को पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, उससे मानवता को नष्ट हो सकता है, वो चीजें भी आपको यही सिखाता है। शांति को सिखाता है कि आपको कैसे पीसफुल रहना है। उसके बाद अहिंसा को सिखाता है कि लड़ाई झगड़ा से दूर रहना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। उसके बाद प्रेम को सिखाता है। आदि सारी जो भी है मूल्य विकास, इस सारे मूल्य का विकास करवाना एजुकेशन का एक मूल उद्देश्य होता है, जो कि डेलोर कमीशन जो कि यूनेस्को में उसके द्वारा किया जाता है। चैप्टर 1 टीचिंग में हम आपको आज टीचिंग, उसके कुछ कॉन्सेप्ट, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स और एजुकेशन एंड टीचिंग, ये सारे के बारे में बताया हूँ। आप कोशिश कीजिएगा कि इन सभी को एक नोट डाउन कर लें, क्योंकि इन सभी से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इनसे क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं, तो इनसे कई क्वेश्चंस फॉर्म किया जाता है, जो कि हम बताएंगे आपको नेक्स्ट क्लास। जय हिंद। आज के लिए इतना ही, फिर एक नए वीडियो के साथ आएंगे। हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे और जो दिसंबर 2023 में एग्जाम आना उसमें आप क्लियर हो, आपको सफलता मिले, इसके लिए मैं कामना करता हूं। और अच्छे से अच्छे वीडियो बना करके मैं आपको दूंगा। आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपको किस टॉपिक में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, मैं उस पर और अच्छा से अच्छा बेहतर वीडियो बना करके आप तक लाऊंगा।